दोस्तों, क्या आपका भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम है? क्या आपको भी अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आया है या फिर ब्लड टेस्ट में आपका एजीपीटी, एजीओटी बढ़ा हुआ आता है? जनरली उसका नॉर्मल वैल्यू 8 से लेकर के 45 तक होता है। अगर आपका 65 या 90 या 100 या 100 से ऊपर रहता है, तो कहीं न कहीं आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका फैटी लिवर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से किसी एक का भी उपयोग अगर आप कर लिए ना, तो मुश्किल से 15 से 20 दिन होते-होते आप अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकेंगे। और उसके वजह से अगर आपके शरीर में कुछ सिम्पटम दिख रहे हैं, जैसे कि भूख का कम लगना या फिर जीभ मचलाना या फिर पेट में हल्का-हल्का दर्द रहना या फिर गैस का बनना, तरह-तरह का प्रॉब्लम होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही है, तो आप मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर उसे ठीक कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और तीनों में से किसी एक को भी अपना सकते हैं या फिर किसी 2 को भी अपना सकते हैं और 20 से 25 दिन होते-होते आप अपने फैटी लिवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं कि फैटी लिवर को हम कैसे 10 से 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम 25 दिनों के अंदर 100% ठीक कर सकते हैं। पूरे दुनिया का 32% आबादी हमारे फैटी लिवर से ग्रसित है, जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 38% लोग हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है। वैसे तो फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा कुछ सिम्पटम दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप जाँच कराते हैं, रैंडमली जाँच कराते हैं या फिर कुछ-कुछ प्रॉब्लम होने लगता है तब जाँच कराते हैं, तो मालूम चलता है कि फैटी लिवर है। तो मैं बता दूँ कि आप अगर कुछ-कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, चूँकि जान लीजिए फैटी लिवर का होने का कारण ही है हम जो खाने में गलतियाँ कर रहे हैं या फिर जो अपने हिसाब से खाना खा रहे हैं, उसके हिसाब से ही लिवर पर फैट जमा होना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लिवर पे फैट जमा हो। तो सबसे पहली बात है कि हम खाने में अगर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे कि चीनी से बने चीज़ों को खा रहे हैं या फिर मैदा से बने चीज़ों को खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल, घी वगैरह खा रहे हैं, तो उससे हमको रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं, तो उसे हमको इस समय रोकना पड़ेगा जब हम अंडर ट्रीटमेंट हैं, यानी कि इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन गलतियों को हम नहीं करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज़ करेंगे। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि आप एक्सरसाइज़ भी करें और कुछ-कुछ गलतियाँ को ना करें, तो आप अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कुछ खाने की चीज़ों में बदलाव कर कर के और उसे ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें 3 तरह का फूड कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा और इससे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कहने का मतलब उपयोग में ज़रूर लाइएगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप विश्वास करके उपयोग में लाएँ ना, तो मुश्किल से 15 दिनों के अंदर अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला फूड कॉम्बिनेशन है ना, वह है हमारा मूली, गाजर और चुकंदर। आप जानते होंगे मूली में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमारे लीवर पे फैट जो जमा होता है, उसको कम करने में, खास करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, जो हमारे लीवर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो हम मूली का इस्तेमाल कर सकेंगे, इसके साथ-साथ गाजर का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। गाजर में आप जानते होंगे कि बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया कि गाजर में जो बीटा कैरोटीन होता है ना, वो हमारे लीवर की इन्फ्लेमेशन को कम करता ही है, साथ ही साथ उसमें जो फैट जमा होने लगता है, उसको भी काटने में मदद करता है। तो हम गाजर का भी इस्तेमाल करेंगे और चुकंदर यानी कि बीट रूट भी हमारे लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए से लेकर के विटामिन सी और विटामिन ई तक होता है और विटामिन बी6 होता है। आप जानते होंगे कि हमारे जितने भी चीज़ खाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे लीवर जो है ना, उसको अलग-अलग तोड़ता है और उसे हमें एनर्जी के रूप में या फिर फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा करता है। तो हम अगर बीटा कैरोटीन के रूप में गाजर ले रहे हैं और बीट रूट ले रहे हैं और एंजाइम के रूप में अगर मूली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमारे लीवर पे फैट जमा है, वह तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे जो लीवर पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, वह भी कम हो सकेगा। इसे खाने के लिए हम सलाद के रूप में डेली बेसिस पर, हाँ, ध्यान यही रहे कि हमें इसका इस्तेमाल दोनों टाइम करना है, सुबह भी और शाम भी। जनरली होता है कि हम जब खाना खाते हैं, उस दौरान ही कुछ सलाद खाते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली इसको आप सबसे पहले खा लें, उसके बाद खाना खाएँ। जो भी आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर के खाना खाते हैं, तो कम से कम सुबह पहर भी और शाम के भी दोनों टाइम में आपको 250 ग्राम सलाद का मात्रा ज़रूर लेना है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि मूली को हटा दें और चुकंदर और गाजर का जूस बना कर के सुबह-शाम आप ले सकते हैं और उसमें 1 नींबू या आधा नींबू निचोड़ कर डाल लें, तो आप उसको भी लेकर के अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी को भी नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हाँ, इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, तो आज मैं आपको एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसको खा कर के भी आप अपने फैटी लिवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फिट लिवर। फाइटका फिट लिवर जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसे खा करके भी आप अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मिल्क थिसिल, डैंडेलियन, कुटकी, पुनर्वा और भूमि आंवला भी शामिल है। आप जानते होंगे मिल्क थिसिल हमारे फैटी लिवर की समस्या को दूर करता ही है, साथ ही साथ कुटकी जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पुनर्वा और भूमि आंवला जो है वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से मजबूत करता है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 15 साल से ऊपर हो चुका है। यह 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना होता है। यह खाने के साथ खा सकते हैं, सुबह में नाश्ते के साथ और रात के खाने के साथ खा सकते हैं। इसे प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर खाने से पहले अपने डायटीशियन से एक बार सलाह ले लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। इसे खरीदने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग से कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fitka.com पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसके मूल्य का 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैंने डाल रखा है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं और अपने फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसे खरीद करके खा सकते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा जो फूड कॉम्बिनेशन है वह है अदरक, दालचीनी और नींबू। आज से पहले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आप अदरक का और दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, तो मुश्किल से 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जिंजर, जिसमें कि जिंजरोल नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे इंसुलिन के रेजिस्टेंट को कम करता है। तो हम जिंजर का उपयोग इसलिए इसमें कर रहे हैं क्योंकि हमारे जिंजर से फैटी लिवर की समस्या दूर हो सकेगा। उसमें जिंजरोल भी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी कम करता है, साथ ही साथ ओबेसिटी को भी कम करता है। 2021 के रिसर्च में यह पाया गया है कि दालचीनी यानी कि सिनेमन में पॉलीफेनॉल नाम के एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे फैटी लिवर की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो जिंजर और सिनेमन यानी कि अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल हम इस ड्रिंक में करेंगे, साथ ही साथ विटामिन सी के रूप में हम नींबू का भी इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपने फैटी लिवर की समस्या से निजात पा सकेंगे और आने वाले दिनों में ना हो इसके लिए हम बीच-बीच में कभी-कभी इसका सेवन कर लिया करेंगे। अब रही बात कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करें? अदरक 1 चम्मच घिस करके रख लें। इसके अलावे दालचीनी जो है वह 1 टुकड़ा दालचीनी भी रख लें और 1 नींबू या आधा नींबू भी आप काट करके रख लें। सबसे पहले 1 गिलास पानी को हम गर्म करेंगे, उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे और उसमें अदरक जो कसा हुआ है 1 चम्मच वह भी डाल देंगे और उसे हम 5 मिनट तक खौलाएँगे। खौलाने का मतलब है कि धीमे आँच पे ही खौलाएँगे ताकि हमारा अदरक का जितना भी रस है ना, वह हमारे पानी में मिल सके। उसके बाद उसे छान लेंगे और छानने के बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हम आधा नींबू उसमें निचोड़ लेंगे और उसके बाद उस ड्रिंक को हम सुबह पहर भी पिएँगे और शाम भी पिएँगे। आप देखेंगे मुश्किल से यह मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ना, या किसी कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन को भी अगर आपने कर लिया ना, तो मुश्किल से 15 दिन से 20 दिन होते-होते आपके फैटी लिवर की समस्या दूर हो सकेगा। आप उसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके पेट में जो दर्द रह रहा था, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था या फिर भूख नहीं लग रहा था, कब्जियत रह रहा था या फिर गैस बन रहा था, ये सारी चीज़ें हमें फैटी लिवर की वजह से ही होता है। तो उसमें जब कमी आएगी तो आपको विश्वास भी होने लगेगा कि हाँ, यह ड्रिंक हमारा काम कर रहा है। तो आप इस तरह से भी इसे सुबह भी पी लें, नाश्ता के पहले पी लें और रात में खाना खाने से पहले पी लें, करीबन 1 घंटा पहले पी लें। डेली बेसिस पर 15 से 20 दिन पी लेंगे तो हम अपने फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकें। दोस्तों, इसमें जो तीसरा फूड कॉम्बिनेशन है वह है चिया सीड और हमारा वॉलनट। आप जानते होंगे वॉलनट यानी कि अखरोट और चिया सीड यानी कि चिया जिसको कहते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। आप गूगल पर सर्च कर लेंगे चिया सीड्स तो आपको पता चल जाएगा कि चिया सीड्स क्या होता है। इसका इस्तेमाल भी हम फैटी लिवर को कम करने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आप जानते होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में अच्छा काम करता है। जैसे कि लीवर के लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ हमारी जॉइंट पेन के लिए काम करता है, उसके अलावा हार्ट के लिए काम करता है, बीपी के लिए काम करता है, शुगर के लिए काम करता है। कुल मिलाकर के हम कहें कि हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, वह हमारे ओवरऑल सारे प्रॉब्लम को नॉर्मल रखने में या फिर उसे
कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो होता है कि फाइबर पाया जाता है। आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। साथ ही साथ आप वॉलनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो हम अखरोट को भी डेली बेसिस पर कम से कम 3 गिरी खा सकते हैं और चिया सीड का 1 चम्मच आप फुला करके रख लें, रात भर भिगो कर रख लें और सुबह पहर उसे दोनों मिला करके आप पी लेते हैं, तो आप अपने फैटी लीवर की समस्या को दूर कर सकेंगे। आप जानते होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ही एक ऐसा पदार्थ है, यानी कि फैटी एसिड है, जो हमारे ओवरऑल सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है। तो हम इसका इस्तेमाल लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिनका फैटी लिवर ग्रेड 1 हो गया है या फिर ग्रेड 2 हो गया है, कुछ हद तक उनका फैटी लिवर ग्रेड 3 भी हो गया है, जिसको हम लोग सिरोसिस के रूप में जानते हैं, या फिर आगे चल कर के वह लिवर कैंसर में बदल जाता है। तो ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 3 तक भी अगर हो गया है, तो आप इन तीनों कॉम्बिनेशन जो मैं बताया हूँ, इसमें से कोई भी 1 या 2 कॉम्बिनेशन को आप डेली बेसिस पर करना शुरू कर दें, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले तो कम से कम 20 दिन के अंदर ही 100% ठीक हो सकेंगे। अगर आप जाँच कराना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं, तो जाँच करा कर के भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपके जो सिम्पटम्स हैं, उससे भी आपको पता चल पाएगा कि हाँ, आपका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने जनरल प्रैक्टिस में इसका बहुत सारे लोगों पर उपयोग किया हूँ और सभी का लगभग नॉर्मल आ गया है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ बोल भी सकता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इन तीनों में से किसी न किसी 1 या 2 का यूज़ करें और अपने फैटी लिवर्स की समस्या से निजात पा सकें। हाँ, अब रह गई बात कि इन तीनों में से किसी न किसी 1 या 2 का इस्तेमाल करके हम अपने फैटी लिवर के समस्या को दूर तो कर सकेंगे, साथ ही साथ कुछ हमें एक्सरसाइज़ भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज़ के रूप में बहुत सारे कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर उसको करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो आप यह कर सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक करें और थोड़ा-सा जो नॉर्मल चाल होता है ना, उससे थोड़ा-सा लपक के चलें, यानी कि थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा दें। उससे क्या होगा, आपके लीवर में भी ज़्यादा हलचल होगी, कंपन होगी और वह अच्छी तरह से काम करने लगेगा, यानी कि वहाँ पर के जो फैट है ना, वो हमारा 100% कट सकेगा, इन्फ्लेमेशन दूर हो सकेगा, फैटी लिवर की समस्या दूर हो सकेगी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे चैनल पर आते हैं और वीडियो भी देखते हैं और अपने प्रॉब्लम को ठीक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो चूँकि मैं इस पर सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते रहता हूँ, तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।